Prime Minister Modi says national education policy implemented with the objectives of equity, inclusivity and quality, adds hybrid system of online and offline learning should be developed. बात करें तो 2020 इनका सबसे रिफॉर्मिस्ट एक तरह से पॉलिसीज के तहत देख सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन को लेके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कई फेज में होने प्रधानमंत्री ने आज जो असेसमेंट किया और एक तरह से कुछ इंडिकेशन दिए। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल को लेके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। इसके अलावा वर्चुअल एजुकेशन कैनॉट बी सब्स्टिट्यूट for conventional classroom teaching and learning. Therefore, in the near future, we need to explore the possibility of a hybrid teaching model by combining the best practice of offline and online education to get the optimum learning outcomes, a model which the learner and the teacher would find both interactive and interesting. It should provide students with a knowledge base that prepares them to learn independently and creatively. Through proactive critical thinking, learners should be molded into leaders in their chosen fields so that eventually they evolve into drivers. I think the future of education will lie more in terms of finding the ideal blend of hybrid and in classroom learning, collaboration. But I think what we need to do as a culture is move away from being obsessed by being in classroom and face to face to actually accepting what it takes to actually collaborate in a more hybrid environment. We need to distinguish where online will help and technology will help and where we need the human connect. It's very, very important. So clearly, online education is here to stay both in the synchronous and asynchronous form और वो अच्छा भी है। तो जैसा कि भानी ने बोला कि कुछ चीजें हैं जो हमको ऑनलाइन आसानी से हम उसको सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि टीचर स्कूल में सिर्फ एक किताब को कथा की तरह बांट रहे हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति ऑनलाइन भी सीख सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि हमको सामने से ही अगर टीचर के समीप बैठ करके, उपनिषद जिसको बोलते हैं कि समीप बैठ करके जो डायलॉग के थ्रू, एक डायरेक्टिक मेथड के थ्रू आता है, वो क्लासरूम में ही हो सकता है। इसलिए क्लासरूम कहीं जाने नहीं वाले, ऑनलाइन कहीं जाने नहीं वाला। अब इन दोनों के बीच में हमको एक सामंजस्य करना है कि कौन से ऐसे विषय हैं जो कि ऑनलाइन बेहतर होंगे और कौन से ऐसे विषय हैं जिसके लिए हमें आमने सामने बैठना होगा। हमें ये इसलिए मुझे लगता है कि जो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता ऑनलाइन और क्लासरूम को मिला करके मिल सकती है, वो इनमें से केवल एक से नहीं मिल सकती, इसलिए दोनों साथ में चलेंगे। At SP Smart Schools, we are already following a hybrid schooling system, which is a need of the hour, which Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji also envisioned in New Education Policy 2020 and calls upon for developing such hybrid learning methodology. हेलो अंकल। हेलो बेटा। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? अंकल आजकल कोई नहीं पूछता कि कौन से स्कूल से पढ़ते हो, ये पूछता है कि आपके स्कूल में SP स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम है या नहीं। SP स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम, ब्रिंगिंग एजुकेशन बैक टू द स्कूल। वो देख, क्या ये रोहन है ना? मैं रोज देखता हूँ जब भी हम ट्यूशन जाते हैं ये बैट उठाए क्रिकेट खेलने जाता है। इसको ट्यूशन पढ़ने नहीं जाना होता है क्या? 100% कोई सीक्रेट है, चल ना पूछते हैं। ओए रोहन। हाय भाई, तू रोज खेलने जाता है तो ट्यूशन कब पढ़ता है? मुझे ट्यूशन और एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा स्कूल SP स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम को फॉलो करता है। स्कूल में 11-12 के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्कूल में ही हो जाती है। हमारा टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग सब स्कूल ही करता है। सेल्फ स्टडी, टेस्ट प्रिपरेशन और खेलने के लिए इक्वल टाइम। SP स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम, जहां 11th और 12th के साथ JEE, NEET और सभी मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्कूल में ही हो जाए, तो ट्यूशंस या कोचिंग की क्या जरूरत? करियर सेंट्रिक हैप्पी स्कूलिंग। SP स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम,
bringing education back to the school.